नमस्कार संस्कृताय मित्रों, चंद्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं अखिलेश सर आज आप सभी लोगों से आपके संस्कृत व्याकरण में कारक प्रकरण में पंचमी विभक्ति की हम आपसे चर्चा करते हैं। आइए देखते हैं पंचमी विभक्ति कारक प्रकरण। पंचमी विभक्ति अपादान कारक। पंचमी विभक्ति, ठीक है। पंचमी विभक्ति अपादान कारक, ठीक है। इसमें पहला सूत्र है ध्रुवम पाये पादानम। 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 चलिए बोलिए जहाँ भी आप जैसे बैठे हैं। ध्रुवम पाये पादानम। ध्रुवम पाये पादानम। ध्रुवम पाये पादानम। अब इसको तोड़िए तो ध्रुवम धन अपाय। ध्रुवम धन अपाय। धन अपादानम। ध्रुवम धन अपाय धन अपादानम। देखिए ध्रुव माने होता है जबकि केंद्र, लेकिन यहाँ ध्रुव का अर्थ है अवधिभूत। यहाँ ध्रुव का अर्थ क्या है? अवधिभूत। अवधिभूत। अपाय माने होता है अलग होना। अपाय माने क्या होता है? अलग होना। अपाय माने क्या होता है? अलग होना, ठीक है ना। अपाय माने क्या होता है? अलग होना, ठीक है ना। कहा जिस पदार्थ से, जिस ध्रुववाची पद से जिसका अलगाव हो। यहां ध्रुव का मतलब अवधिभूत। अवधिभूत का मतलब होता है चाहे वह चलायमान हो चाहे वह स्थिर हो। जैसे मान लीजिए हम खड़े हैं, ठीक है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है तो पेड़ से जो पत्ता गिर रहा है, पेड़ क्या है? स्थिर है, स्थिर है, केंद्र है। लेकिन वहीं पर वह दौड़ते हुए घोड़े से गिर गया तो घोड़ा तो दौड़ रहा है, घोड़ा चलायमान है। तो पाणिनि ने कहा अब क्या करोगे? जबकि ध्रुव का अर्थ क्या है? ध्रुव का अर्थ होता है केंद्र। ध्रुव का अर्थ क्या होता है? केंद्र। लेकिन पाणिनि जी ने कहा कि भैया अगर केंद्र कर दोगी, स्थिरभूत कर दोगी, तो वहां पर केवल पेड़ से ही पत्ता गिरेगा। केवल पेड़ से ही पत्ता गिरेगा। अगर आप अवधिभूत कर दोगी तो घोड़े से भी गिरेगा तो भी अपादान होगा। तो कहा चाहे वह स्थिर हो तो अलगाव हो, चाहे वह चल रहा हो तो अलगाव हो।
जैसे मोटरसाइकिलिया से जा रहे हैं और गिर गए, कहन कौन कारक, कहन अपादान कारक। बात समझ रहे हैं। तो यहां पर जो ध्रुव है इसका मतलब क्या है, अवधिभूत। अवधिभूत का मतलब है चाहे वह चलायमान हो चाहे वह स्थिर हो। तो इसमें कहा गया कि अवधिभूत पदार्थ में जिससे अलगाव हो उस अवधिभूत, उस ध्रुववाची शब्द में कहा अपाय के योग में, अलग होने के अर्थ में अपादान कारक होता है। जिससे अलगाव हो उस ध्रुववाची पद की अपादान कारक संज्ञा होती है। अपाय माने अलग होने के अर्थ में, अलग होने के अर्थ में जिससे अलगाव हो वह जो ध्रुववाची पद है उसकी अपादान कारक संज्ञा होती है। अपादान हो जाने पर दूसरा सूत्र है अपादाने पंचमी। अपादाने पंचमी, अपादाने पंचमी, अलग हो जाने पर उस अपादान कारक में पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। अलग हो जाने पर उस अपादान कारक में पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे देखा, ऐसे जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। यहां पर पेड़ से गिरता है पत्ता, पत्ता गिरता है किससे, पेड़ से। तो पेड़ क्या है, ध्रुववाची शब्द है। पेड़ क्या है, अवधिभूत शब्द है। समझ रहे हैं। अपाय माने अलग होने के अर्थ में, अलग होने के अर्थ में पेड़ से पत्ता गिर रहा है तो अलग हो रहा है। तो अलग होने के अर्थ में जो ध्रुववाची पद है या जो अवधिभूत पद है उसकी अपादान कारक संज्ञा हो जाती है। अपादान हो जाने पर अपादाने पंचमी सूत्र से उस अपादान में पंचमी विभक्ति का प्रयोग कर देते हैं। यहां पर पेड़ से, पेड़वा से पत्ता गिरत बा, भैया पेड़वा से पत्ता गिर रहा है तो पत्ता गिर कहां से रहा है, पेड़ से गिर रहा है। तो पेड़ क्या माना जाएगा, पेड़ ध्रुववाची पद माना जाएगा, पेड़ अवधिभूत पद माना जाएगा। इस अवधिभूत पेड़ में, इस ध्रुववाची पेड़ में अपादान कारक हो जाएगा। अपादान कारक हो जाने पर पेड़ में अपादाने पंचमी सूत्र से इस पेड़ में पंचमी विभक्ति का प्रयोग कर देते हैं। नहीं समझ में आया, क्या करेंगे? वृक्षात पत्राणि पतन्ति, वृक्षात पत्राणि पतन्ति, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। तो पत्ता गिरता है किससे, वृक्ष में। तो वृक्ष में पंचमी हो गया, ठीक है ना। अब इसकी हम परिभाषा लिखाते हैं आपको। परिभाषा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ठीक है ना। चलिए परिभाषा देखिए पहले। परिभाषा, परिभाषा देखें, ठीक है ना। परिभाषा, चले देखिए, अलग होने के अर्थ में, अलग होने के अर्थ में जिससे अलगाव हो, जिससे अलगाव हो, उस ध्रुववाची पद की अपादान कारक संज्ञा हो जाती है, संज्ञा हो जाती है। ठीक है। इसके बाद दूसरा सूत्र लिखा आपने, अपादाने पंचमी, अपादाने पंचमी। यह सूत्र कहता है कि अपादान कारक में, अपादान कारक में पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। अपादान कारक में पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे जैसे वह दौड़ते हुए घोड़े से गिरता है, वह दौड़ते हुए घोड़े से गिरता है। अब भैया देखिए, वह दौड़ते हुए घोड़े से गिरता है, वह गिरता है किससे? घोड़े से। वह गिरता किससे है? घोड़े से गिर रहा है। तो घोड़ा यहां पर क्या होगा? ध्रुववाची होगा। घोड़ा क्या होगा? ध्रुववाची होगा। ध्रुववाची होने पर घोड़ा अपादान कारक हो गया। अपादान कारक ध्रुवम पाए अपादानम सूत्र से घोड़ा अपादान कारक हो गया। उसके बाद अपादाने पंचमी सूत्र से घोड़े में हम पंचमी लगा देंगे। तो क्या करेंगे? सह धावतः अश्वात् पतति, सह धावतः अश्वात् पतति, सह धावतः अश्वात् पतति, सह धावतः अश्वात् पतति। वह दौड़ते हुए घोड़े से गिरता है। आप शायद मेरी बात समझ गए होंगे। वह दौड़ते हुए घोड़े से, अब घोड़वा दौड़ रहा है तो दौड़ने का मतलब बड़े दौड़ रहा है, लेकिन अलगाव तो घोड़े से हो रहा है ना, घोड़े से अलगाव हो रहा है।
तो यहाँ घोड़े में पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, अपादान कारक का प्रयोग करेंगे। नहीं समझ में आई बात? ठीक है ना, मेरी बात समझ गए होंगे, ठीक है ना। वही हमने कहा कि अलगाव किससे हो रहा है? घोड़े से हो रहा है, इसीलिए घोड़े में अपादान कारक पंचमी विभक्ति का प्रयोग कर दे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, हाँ, स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। और देख लीजिए उदाहरण, जैसे वह महल से, वह महल से गिरती है, वह महल से गिरती है, वह महल से गिरती है। वह किससे गिरती है? महल से गिरती है। वह गिरती है कहां से? महल से। तो महल से उसका अलगाव हो रहा है, तो यहां पर किस सूत्र का प्रयोग करेंगे? ध्रुवम पाए अपादानम। किस सूत्र का प्रयोग करेंगे? ध्रुवम पाए पादानम, ध्रुवम पाए पादानम, ध्रुवम पाए पादानम। इस ध्रुवम पाए अपादानम से महल में अपादान कारक हो गया, और अपादान कारक हो जाने पर अपादाने पंचमी, अपादाने पंचमी, अपादाने पंचमी सूत्र से इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग कर देंगे। किस विभक्ति का प्रयोग कर देंगे? पंचमी। तो क्या करेंगे भैया? सह, सह प्रासादात, सह प्रासादात पतति, सह प्रासादात, सह नहीं होगा, गिरती है ना, तो स्त्रीलिंग होगा सा। वह गिर रही है, स्त्रीलिंग होगा सा। तो सा प्रासादात पतति, वह महल से गिरती है। तो यहां महल में देख रहे हैं अपादान कारक हो गया, और महल में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हो गया अपादाने पंचमी सूत्र से। शायद मेरी बात समझ गए होंगे आप, ठीक है ना। चलिए ठीक है, स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, ठीक ना। एक बार सभी लोग कमेंट करें, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? प्लीज जितने भी सभी आप भाई बहन हैं एक बार कमेंट करें, जितने भी हैं सभी भाई बहन प्लीज कमेंट करें एक बार। चलें, प्रिया, सुधा गुप्ता, ठीक है। चले, संगीता, अमित राव, अमित राव, विष्णु, अमित, विष्णु। रिकॉर्डर कहाँ है यार? मैं आपके सामने खड़ा होकर के चिल्ला रहा हूँ, आपका नाम भी ले रहा हूँ। विष्णु भगवान, अमित राव, ठीक है, विष्णु जी, सुधा गुप्ता, पूजा रानी, काजल जैन, सुधा गुप्ता, ठीक है ना। चले, प्रिया, बोले एक बार कमेंट करें सभी लोग, जितने भी हैं, जितने भी भाई बहन हैं प्लीज एक बार सभी लोग कमेंट करिए।
राम किशोर, कमलेश, राधा गुप्ता, मंजरी गुप्ता, मीरा देवी, राधा गुप्ता, भरोस गुप्ता, हाँ अच्छा, नीरज कुमार जी, पूनम यादव, सुनील चौधरी, प्रिया यादव, सुनील मौर्य, कमलेश, सत्यजीत, राधा गुप्ता, अंशु, सुनील चौधरी, शिपा अग्रहरी, पूजा सिंह, सीमा पटेल, मीरा देवी, प्रिया यादव, लोकेश मिश्रा, अंजू, मोहसिना, हाँ बहुत सही, ओम जी पांडे, प्रज्ञा सिंह जी, सुधा, सीमा रानी, सचिन, माधुरी मिश्रा, प्राची, सिंपा अग्रहरी, प्रिया, राहुल कुमार, अर्चना, सीमा पटेल, अनुराग साक्या, कमलेश, सीमा पटेल, सुनील चौधरी, प्रगति सिंह, मंजरी गुप्ता, आलोक तिवारी, रितु, दिव्यांशु, मीरा देवी, प्रीति पांडे, ललितेश, सुनील कुमार यादव, मीरा, ठीक है, विवेक कुमार मौर्य, जितने भी हैं, ठीक है, किरण पाल, वर्षा, नवनीत पांडे, ठीक है, भरोस गुप्ता जी, कपिल, ठीक है ना। चलें, बहुत सुंदर, आगे चलते हैं ना। चले आगे बात करते हैं। अगला सूत्र है, तीसरा सूत्र है जुगुप्सा विराम, जुगुप्सा विराम प्रमाद्यर्था नामोपसंख्यानम्। जुगुप्सा विराम प्रमाद्यर्था नामोपसंख्यानम्। जुगुप्सा विराम प्रमादार्था नामोपसंख्यानम्। जुगुप्सा विराम प्रमादार्था नामोपसंख्यानम्। अब इसको अलग करिए, जुगुप्सा, जुगुप्सा विराम प्रमाद, जुगुप्सा विराम प्रमाद अर्थानाम उपसंख्यानम्। उपसंख्यानम माने समझना चाहिए, उपसंख्यानम माने समझना चाहिए, उपसंख्यानम माने समझना चाहिए। कहा क्या समझना चाहिए? जुगुप्सा माने घृणा, जुगुप्सा माने घृणा, विराम माने रुकना या रोकना, प्रमाद माने आलस्य करना, प्रमाद माने आलस्य करना। कहा जिससे भैया घृणा कर रहे हो, जिसको आप रोक रहे हो, जिससे आप आलस्य करते हो, कहा जिससे आप घृणा करते हो, जिससे आप घृणा करते हो, उसमें अपादान, जिसको आप रोकते हो उसमें अपादान, जिसमें आप आलस्य करते हो उसमें अपादान। बात समझ रहे हैं? उसमें अपादान समझना चाहिए, उसमें अपादान
समझना चाहिए। उसमें अपादान समझना चाहिए। किसमें? जैसे आप बोलते हैं ना, आई हैट यू, आई हैट यू बोलते हैं, मैं तुमसे घृणा करता हूं। तो जिससे आप घृणा करते हैं उसको बोल दो आई हैट यू। आई हैट यू बोलते हैं ना, मैं तुझसे घृणा करता हूं, उसमें पंचमी अपादान हो जाएगा। जिसको आप रोकते हैं कि मैं तुझको रोकता हूं, उसमें अपादान पंचमी हो जाएगा। आलस्य, आप पढ़ने में आलस्य करते हो, नहाने में आलस्य करते हो। ठंडी का मौसम चल रहा है, अब ठंडी में कौन नहाए, बड़ी ठंड लग रही है। आलस, किसमें आलस? नहाने में आलस। नहाने में पंचमी अपादान होगा। आलसी बंदरों, समझ रहे हैं? आप पढ़ने में आलस्य कर रहे हैं तो आपके पढ़ैया में पंचमी हो जाएगी। बाकी खाने पीने में आप आलस्य नहीं करते हो, खूब तान के खाते हो, खूब तान के तान के सोते हो। हाँ, बाकी पढ़ने में बड़ा आलस्य करते हो, तो आपके पढ़ैया में पंचमी। बात समझ रहे हैं भैया? जिससे आप आलस्य करो, समझ रहे हैं, उसमें देखा वह जैसे, जैसे देखी ले, ऐसे जैसे वह पाप से, बाप नहीं लिखे है यार, पाप लिखे है ही, समझे कि नहीं? बाप ना पढ़ लिया। वह पाप से घृणा करता है, घृणा करता है। तो वह घृणा करता है किससे? वह घृणा करता है किससे? पाप से। तो इस पाप में अपादान पंचमी हो जाएगा। तो क्या होगा? सह पापात, जुगुप्सा माने घृणा, जुगुप्सते, सह पापात जुगुप्सते, वह पाप से घृणा करता है। बात समझ रहे हैं ना? जुगुप्सा को विभत्स रस भी बोलते हैं ना। अरे यार भैया, जुगुप्सा, जुगुप्सा विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा होता है ना। अच्छी छी 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 छी, बहुत गंदा आदमी हो, बोलते हैं ना। जुगुप्सा विभत्स रस है, घृणा, घृणा, जिससे आप घृणा करो। ए दूरे रहो, हट हट हट, दूरे रहो, चल। घृणा जिससे करते हो, पाप से घृणा करता है, कुकर्म से घृणा करता है। कुकर्मवा में पंचमी अपादान, पाप में पंचमी अपादान। बात समझ रहे हैं ना? चलिए ठीक है। अब देखिए और उदाहरण देख लीजिए। अभी तो बचा है विराम, बचा है प्रमाद, बचा है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, ठीक है ना? चलिए, वह पाप को रोकता है, वह पाप को रोकता है, वह पाप को रोकता है। किसको रोकता है? पाप को। तो वह रोकता है किसको? पाप को। तो क्या होगा? सह पापात विरमति, सह पापात विरमति। विरमति, विराम माने रुकना। के का रोका था भैया? पाप के। तो पाप में पंचमी हो जाएगा। अधर्म को रोकता है, अधर्म में पंचमी। पाप को रोकते हैं, पाप में पंचमी। अधर्म को रोकते, अधर्म, अन्याय, अत्याचार, जिसको भी आप रोकते हैं उसमें पंचमी। ठीक है। अगला है वह धर्म में आलस्य करता है,
वह धर्म में आलस्य करता है। वह धर्म में आलस्य करता है। किसमें आलस्य करता है? वह आलस्य करता है किसमें? धर्म में। किसमें आलस्य करता है? धर्म में आलस्य करता है। तो क्या होगा? सह, भैया धर्मवा में आलस्य कर रहा है ना, तो धर्मवा में पंचमी लगाई दे। धर्मात रामात प्रमाद्यति। सह धर्मात प्रमाद्यति। सह धर्मात प्रमाद्यति। ठीक है ना? तो देख ले, विराम के योग में पाप में पंचमी, प्रमाद के योग में धर्म में पंचमी, और घृणा के योग में पाप में पंचमी। देख रहे हैं? ठीक है ना? चलिए अब इसकी परिभाषा लिख लीजिए। इसका परिभाषा लिख लीजिए। परिभाषा हमेशा हम उदाहरण पहले देते हैं, परिभाषा बाद में देते हैं। ठीक है ना? तो थोड़ा सा रुक करके नोट्स बनाया करिए, क्योंकि हम अगर उदाहरण समझाएंगे तभी परिभाषा देंगे, पहले परिभाषा नहीं लिखाएंगे। ठीक है ना? तो थोड़ा सा रुक करके आप लोग नोट्स बनाया करिए। ठीक है ना? परिभाषा, जुगुप्सा विराम रुकना या रोकना तथा जुगुप्सा विराम तथा प्रमाद। प्रमाद माने आलस्य। आलस्य भी होता है, असावधानी भी होता है। आलस्य इन धातुओं के योग में, इन धातुओं के योग में जिससे घृणा आदि किया जाता है, घृणा आदि किया जाता है, उसकी घृणा आदि। घृणा आदि का मतलब समझ रहे हैं ना? घृणा आदि में ये घृणा, रुकना, आलस, ये सब आ जाएगा। घृणा आदि किया जाता है उसकी, जिससे आप घृणा कर रहे हैं उसकी अपादान कारक संज्ञा हो जाती है। 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 तथा अपादाने पंचमी सूत्र से, पंचमी सूत्र से पंचमी विभक्ति का, पंचमी विभक्ति का प्रयोग कर देते हैं। पंचमी विभक्ति का प्रयोग कर देते हैं। ठीक है? शायद मेरी बात आप समझ गए होंगे। ठीक है ना? मेरी बात शायद आप समझ गए होंगे। बोलो हाँ। ठीक है ना? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलें, आए।
बताएं। प्रभात तिवारी जी, प्रभात तिवारी। मानवेंद्र कुशवाहा जी, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। विवेक। शकुंतला, क्या बात है शकुंतले। गोविंद जी, रत्नेश पाल जी, सचिन सोनी जी, राखी वर्मा जी, सुमन, अंजलि, ठीक है, राज बहादुर जी, जितने भी हमारे भाई बहन हैं आप सभी लोग, ठीक है, सुमन जी, मीनाक्षी जी, प्राची शर्मा जी, दिग्विजय जी, एकता वर्मा, ऋषि जी, सुनील यादव, शुभम कुमार, जयप्रकाश राजपूत, प्राची शर्मा जी, मानवेंद्र प्रताप सिंह जी, रुचि वर्मा जी, अनिकेत कंडू जी, मुनेन्द्र कुमार जी, शुभम कुमार जी, ठीक है ना, PR, अच्छा PR, ये क्या नाम है यार, ठीक है, राखी वर्मा, सुनील यादव, संदीप मौर्य, ठीक है, यति, ऋषि, राज बहादुर, कुसुम लता, नीलम सिंह जी, प्रियंका त्रिवेदी, ठीक है, शुभम कुमार, चांदनी मौर्य, सुनील यादव, राखी वर्मा, ठीक है, रीमा, कुलभूषण जी, सुनील यादव, प्रियंका त्रिवेदी, प्रभात तिवारी जी, ठीक है, अनिल कुमार जी, दिग्विजय जी, दिग्विजय महाराज, दिग्विजय, दिशाओं को जीतने वाले दिग्विजय, ठीक है ना भैया। तो ये सब रहा सूत्र। इसके बाद देखिए हम बात करते हैं आपसे, चौथा सूत्र है, चौथा सूत्र है भेत्रार्थानां भयहेतुः, भेत्रार्थानां भयहेतुः, भेत्रार्थानां भयहेतुः। अनिल कुमार जी, प्रभात तिवारी जी, ऋषि जी, ठीक ना, भेत्रार्थानां भयहेतुः, ठीक है। चलिए, भेत्रार्थानां भयहेतु, इस सूत्र की चर्चा हम अगले दिन करेंगे, आज इतनी ही बात करेंगे। इसके पहले जो कारक की वीडियो पड़ी हुई हैं उसको एक बार आप सब रिवाइज कर लेंगे, उसके बाद फिर हम आपसे बात करेंगे, ठीक है। जितना पढ़ाया जा रहा है खूब अच्छे से पढ़िएगा, एक भी नंबर डिसमिस नहीं होना चाहिए, बाकी हम आपके साथ में हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि बात अच्छी लगी होगी तो कमेंट आप जरूर करेंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमः संस्कृताय।